हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एनजी स्टाइल के बारे में देखा, कुछ एग्जांपल्स भी करके देखे और उसको हमने प्रैक्टिकली रन करा के देखा ब्राउजर्स में कि क्या इफेक्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है एनजी स्टाइल का। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि एनजी क्लास क्या होता है, कैसे हम रन टाइम पर अपने डॉम में एनजी क्लास को सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से दोस्तों एज ए एनजी क्लास को एज ए स्ट्रिंग, एज ए एरे, एज ए मेथड, अलग अलग तरीके से इस वीडियो ट्यूटोरियल में एग्जाम्पल करके देखेंगे, ताकि जितना यूज होता है एनजी क्लास का सारे तरीके से हम देखेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एनजी क्लास को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इफेक्ट होता है हमारे वेब ब्राउजर में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, एनजी क्लास डायरेक्टिव क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि सीएसएस क्लास को हम डायनेमिकली अपने डॉम एलिमेंट में सेट कर सकते हैं। डायनेमिकली का मतलब यह है दोस्तों कि हम रन टाइम पर मीन्स कि हम स्टैटिक सेट नहीं कर रहे हैं कि हमने जो सीएसएस अप्लाई कर दिया वही आपके वेब ब्राउजर पर दिख रहा है, डॉम के एलिमेंट पर इफेक्ट उसका आ रहा है। यहाँ पर डायनेमिकली की बात हो रही है दोस्तों कि मीन्स कि हम रन टाइम पर इसको सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, इसको हम अलग अलग तरीके से एनजी क्लास को हम एज ए स्ट्रिंग यूज करके देखेंगे, एक जिसका एग्जांपल बना के देखेंगे। एनजी क्लास को हम एज ए एरे यूज करके देखेंगे, फिर एनजी क्लास को हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके देखेंगे, फिर एनजी क्लास को एज ए हम कंपोनेंट मेथड यूज करके देखेंगे। मीन्स कि अलग अलग तरीके से हम एग्जांपल करके देखेंगे। क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारा मोटिव है दोस्तों कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से कंसेप्ट प्रोवाइड करें, ताकि आपको अच्छे से फुल प्रूफ नॉलेज हो, आपको कहीं और से पढ़ने की कुछ भी जरूरत ना पड़े। राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करके। पहले हम देखते हैं कि एनजी क्लास को हम एज ए स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम एग्जांपल करेंगे। हमारा app.component.ts फाइल ये है, और इसका पता ही आएगा, इसका टेम्पलेट यूआरएल app.component.html। इट मींस कि इस HTML पर जो वर्क करेंगे वो हमारे ब्राउजर में दिखेगा, क्योंकि इसका सेलेक्टर यूज हो रहा है इंडेक्स पेज पर। राइट। और इसका जो दोस्तों स्टाइल्स यूआरएल है app.component.css। राइट। मीन्स कि इस पेज पर, मीन्स इस सीएसएस पेज पर जो भी वर्क करेंगे उसका इफेक्ट हमारे app.component.html पर दिखेगा। राइट। तो दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ क्लास बनाते हैं। राइट। आपको पता है कि हम जब सीएसएस में क्लास बनाते हैं तो डॉट से बनाते हैं, तो कुछ क्लास ऐसे बनाते हैं जिसको हम यूज करेंगे एचटीएमएल पेज पर। राइट। तो दोस्तों मान लो दोस्तों हमने इस तरीके से क्लास बनाया, एक वन बना लिया, हमने कलर डाल लिया। राइट। कलर हमने ब्लू रख लिया। राइट। उसके बाद एक और हमने बनाया क्लास टू। राइट। और इसमें हमने फॉन्ट साइज रख लिया, और इसको हमने रख लिया 30px। राइट। इस तरीके से कुछ ऐसे क्लास बना रहे हैं, तो इसको दोस्तों हम यूज करके देखेंगे, इसका इफेक्ट तब आपको समझ में आएगा, इस कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर हमने दोस्तों फिर एक हमने कलर ले लिया। राइट। और इसका हमने ग्रीन कर लिया। राइट। यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते जाएंगे, सेमी कॉलन यहाँ पर मिस होता जा रहा है। राइट। फिर उसके बाद दूसरा हम बनाएंगे दोस्तों डॉट 4। राइट। और इसमें हम फॉन्ट साइज रख लेते हैं। दोस्तों आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपके स्टाइल्स में दिखे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, जो भी होता है आपका, फॉन्ट डिस्प्ले फैमिली, आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। बस मैं एज एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ। राइट। राइट। ये हो गया हमारा क्लास। राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों के चलते हैं एचटीएमएल पेज पर, कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उसमें एज ए स्ट्रिंग इस सीएसएस को हम, सीएसएस क्लास को हम एनजी क्लास के थ्रू यूज करेंगे। राइट। तो चलिए चलते हैं एचटीएमएल पेज पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक हेडर टैग ले लेते हैं। राइट। उसमें हम लिख लेते हैं कि यूजिंग एनजी क्लास। राइट। एज स्ट्रिंग। राइट। उसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पी लेते हैं, पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, और इसमें हम लिख लेते हैं यूजिंग एनजी क्लास विद स्ट्रिंग एग्जाम्पल। राइट। यही हमारा शो करेगा ब्राउजर पर, तब आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एनजी क्लास को एज ए स्ट्रिंग अप्लाई कर लेते हैं। राइट। एनजी
सी कैपिटल, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर डबल क्विटोज के अंदर हम सिंगल क्विटोज लगाएंगे और यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर 1 का हमने सीएसएस में क्या लगा रखा है, 1 में हमने लगा रखा है ब्लू, मीन्स कि हमारा जो ये पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ है दोस्तों हमारे ब्लू में दिखना चाहिए, राइट। तो एक बार ब्राउजर, हम ब्राउजर में इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पर हम कंडीशन बेस्ड भी लगा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ब्राउजर में कि इसका इफेक्ट क्या दिखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रिंग जो है पी टैग के अंदर का ब्लू दिख रहा है, मीन्स कि हमारा इस पर सीएसएस अप्लाई हो चुका है, मीन्स कि हम एनजी क्लास को हमने एज ए स्ट्रिंग यूज किया। दोस्तों एक चीज और आपको बताऊं कि यहाँ पर आप इसको मल्टीपल सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कर दिया हमने, तो इसका इफेक्ट भी हमारे इसमें ऐड हो जाएगा, मीन्स कि ब्लू भी होगा और 30 पीएक्स आ जाएगा, जिसका कि हमारा 2 का क्लास का मतलब है 30 पीएक्स, राइट। तो जैसे हम ब्राउजर में देखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सीएसएस अप्लाई हो चुका है, ब्लू भी हो गया और 30 पीएक्स हो गया, राइट। तो दोस्तों चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं एज ए स्ट्रिंग का, मीन्स कि हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, एनजी फॉर यूज कर सकते हैं इसके लिए, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि app.component.ts फाइल में जाएंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, राइट, यूजर्स, इसमें हम एज ए अरे बना लेते हैं, कुछ डेटा असाइन कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे दोस्तों, कुछ यूजर्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया चंदन, राइट, कॉमा, फिर एक और लिया हमने अजीत, कॉमा, उसके बाद एक और लिया हमने मोहन, सोहन, कुछ भी आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी यूजर का नेम, राइट, राइट। ये हमारा यूजर बन गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करें, आप कंपोनेंट एचटीएमएल पेज पर जाएंगे और यहाँ पर एक हम डिव ले लेते हैं, राइट। और इस डिव में क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे एनजी फॉर, यहाँ पर एनजी फॉर हमने लिया, एफ कैपिटल होगा, यहाँ पर लेट कीवर्ड, राइट। और यहाँ पर हम लेंगे लेट यूजर ऑफ यूजर्स, राइट, लेट यूजर्स ऑफ यूजर आ गया यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनजी क्लास यूज कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 3 भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 4 लगा लेते हैं फॉन्ट साइज का, राइट। तो इसको जैसे इसके डिव के अंदर जो भी लिखेंगे दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर दिया इस यूजर को, राइट, यूजर, राइट। अब जैसे इसको सेव करेंगे दोस्तों, तो ये यूजर सारे बाइंड होंगे और ये दोनों 1 और 4 अप्लाई हो जाएगा, राइट। या यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 1 का तो आपने देख ही लिया है, 3 और 4 का हमने अप्लाई कर लिया, राइट। तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा बाइंड हो गया है। तो ये हो गया इफेक्ट, देख लीजिए हमारा ग्रीन में दिख रहा है, जो कि हमारा 3 का इफेक्ट है, और 20 पीएक्स या 15 पीएक्स हमने ले रखा था, उसका इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हमने क्या लिया है 15 पीएक्स, तो इसका इफेक्ट हमारे ब्राउजर में दिख रहा है, राइट। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं एज ए एरे कैसे यूज करते हैं, राइट। तो दोस्तों एज ए एरे यूज करने का ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हम यहाँ पर जो हमने अप्लाई कर रखा है दोस्तों एचटीएमएल पेज पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको एज ए एरे यूज कर लेंगे यहाँ पर, राइट। और इसको हम सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे, जो भी हमारा सीएसएस होगा दोस्तों हम सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे, कॉमा, इसको भी हम सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे एरे को और इसको डिलीट कर देंगे, राइट। तो ये क्या होगा दोस्तों कि एज ए एरे हमने यूज किया, राइट। इससे रिजल्ट वही आएगा, बट हमारे यूज करने का वे हुआ वो एज ए एरे हो गया। तो आप इसको सेव करके ब्राउजर में देखेंगे तो हमारे रिजल्ट वही आएगा जो पहले आ रहा था एज ए स्ट्रिंग में, राइट। मीन्स कि हमने वे चेंज किया, इसका कंसेप्ट होता है एरे का, राइट। तो आप दिखाता हूं मैं आपको ब्राउजर में। पहले एक चीज और बता दो, यहाँ पर जो एरे है इसको हम डबल क्विटोज के अंदर ही रखेंगे, डबल क्विटोज डिलीट नहीं करेंगे, राइट। और यहाँ पर इसको जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दिखेगा इसका इफेक्ट, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये डेटा वही दिख रहा है जो हमारा पहले आ रहा था। मीन्स कि हमने इसको एज ए एरे भी यूज करके देखा, मीन्स कि इस पे सीएसएस दूसरा अप्लाई करेंगे तो उसका दूसरा इफेक्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पर हमने 1 अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर जैसे मान लो दोस्तों हमने यहाँ पर रेड किया, राइट, तो हमारा रेड दिखेगा। जैसे इसको सेव करेंगे दोस्तों, हम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रेट दिख रहा है, राइट। मीन्स कि हमने एज ए स्ट्रिंग और एज ए एरे दोनों तरीके से यूज करके देखा। चलिए दोस्तों इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके देख लेते हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है एनजी क्लास, राइट।
तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि जाएंगे HTML पेज पर और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक p टैग ले लेते हैं, राइट, और इसमें हम लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल यूजिंग ng क्लास। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वही दिखेगा आपके ब्राउजर पर, ng क्लास एज ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि ng क्लास का एज ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे ng सी कैपिटल ng क्लास और इक्वल टू, राइट, यहाँ पर डबल क्विटोज के अंदर हम करली ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर हम CSS लिख लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, मैं एज ए कंडीशन बेस भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों कि हमने 1 को यहाँ पर ट्रू कर दिया, राइट, यहाँ पर सिंगल क्विटोज के अंदर रहेगा ये, और इसको भी हम सिंगल क्विटोज के अंदर ही रखेंगे, राइट। और यहाँ पर उसके बाद इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ये ट्रू को हम सिंगल क्विटोज के अंदर नहीं रखेंगे, इसको तो हम यहाँ पर तो इसका हम सेट कर रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। हम फिर वहां पर CSS को सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे, कॉमा, इसके यहाँ पर हम लिख लिया दोस्तों 3, राइट। ये भी हमारा कलर का ही CSS है और इसको हमने रख लिया दोस्तों फॉल्स, राइट, राइट। अब इसको सेव करके देखें दोस्तों, हम यहाँ पर हमने किया क्या, ये ऑब्जेक्ट का यूज किया और यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 को ट्रू कर दिया। मींस कि हमारे पास CSS कलर से ही 1 है और 3 है। मींस कि 1 को हमने ट्रू किया, मींस कि हमारा जो अंदर लिखा हुआ डेटा है, कंटेंट है, वो रेड में दिखेगा और हमने क्या कर दिया, ग्रीन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ग्रीन नहीं दिखेगा, राइट। तो इसको सेव करके जैसे ही ब्राउजर में चलेंगे दोस्तों, सेव किया हमने और ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे दिख रहा है, यहाँ पर रेड दिख रहा है, राइट। मीन्स कि हमने इसको एज ऑब्जेक्ट यूज करके भी देखा। तो दोस्तों अगला एक रह जाता है कि हम कैसे कंपोनेंट के अंदर मेथड बनाकर यूज कर सकते हैं इसको, ng क्लास को, राइट। तो चलिए उसका भी हम एग्जांपल करके देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि चलते हैं दोस्तों, अब हम जो वर्क करेंगे वो डायनेमिकली वर्क होगा जी, क्योंकि हम TS पेज पर अब काम करेंगे। यहाँ पर इसके लिए मीन्स कि हम कंपोनेंट के अंदर, यही ऐप डॉट कंपोनेंट TS फाइल, इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक मेथड बनाएंगे कि जिसका गेट मेथड का नाम होगा गेट CSS क्लास। इसको अप्लाई करेंगे हम दोस्तों HTML पेज पर, राइट। और इसके हम अंदर पैरामीटर पास ले लेते हैं कि फ्लैग नेम से, राइट, और इसको एज ए स्ट्रिंग हमने ले लिया, राइट। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मान लो दोस्तों हमने ले लिया लेट CSS क्लास, राइट। और इसमें हम अब क्या करेंगे दोस्तों कि कंडीशन चेक करेंगे, इफ फ्लैग इक्वल टू, यहाँ पर कोई वेरिएबल लेंगे दोस्तों जिसको हम चेक करेंगे, वहां से पास करेंगे HTML पेज से। तो दोस्तों मान लो दोस्तों हमने मोड ले लिया, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम CSS जो क्लास हमने ले लिया अभी वेरिएबल, इसमें हम पास कर देंगे, राइट। यहाँ पर 1 को हमने ट्रू कर दिया, राइट। और फिर हमने सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पर कॉमा होगा, राइट। और यहाँ पर हमने ट्रू को भी ट्रू कर दिया, राइट। उसके बाद दोस्तों हम इसका एक इल्स पार्ट बना लेते हैं, राइट। और इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं CSS क्लास, जो हमारा CSS क्लास है, राइट। और इसमें हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 को हमने फॉल्स कर दिया, राइट। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, यहाँ पर फिर हम यहाँ पर 2 को ट्रू कर दिया हमने, राइट। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या है कि रिटर्न टाइप है, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि इफ के बाद हमारा इल्स बंद हुआ, इसके बाद नीचे हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, क्लास को रिटर्न कर देंगे, राइट। तो दोस्तों ये हमारा मेथड बन गया, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम HTML पेज पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम एक div ले लेते हैं इसके लिए, और div के अंदर इसको यूज करेंगे, div।
और इसके अंदर लिख लेते हैं एग्जाम्पल यूजिंग एनजी एनजी क्लास विद कंपोनेंट मेथड, राइट। और इस div के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे कि एनजी क्लास को यूज करेंगे, राइट। यहां पर लेंगे हम एनजी क्लास, राइट। एल कैपिटल हो गया, ये एल स्मॉल होगा, राइट। और एनजी क्लास में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहां पर से कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को, राइट। और इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, राइट। और इसके अंदर जो पैरामीटर है दोस्तों हम पास कर देंगे मोड। यहाँ पर सिंगल क्विटोज के अंदर मोड पास कर देंगे, राइट। और इसको हम बंद कर देंगे, राइट। तो दोस्तों इसका क्या इफेक्ट होगा, इस सीएसएस क्लास का क्या इफेक्ट, जो मेथड है इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, राइट। कि मीन्स कि जैसे हम इसको ब्राउजर में देखेंगे तो मीन्स कि 1 और 2 दोनों अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसको सेव करके चलिए चलते हैं ब्राउजर में, देखते हैं ये हमारा पे एक्टिवेट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, राइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, मीन्स कि हमने कंपोनेंट मेथड यूज करके भी देख लिया, जो कि हमारा डायनेमिकली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल हमने एनजी क्लास को हर तरीके से यूज करके देखा, अलग अलग एग्जांपल करके देखा, मीन्स कि पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर किया इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।